Hello dear students, my name is Manish Mandre. I'm your faculty of English language and this is the next video of preposition. So as we know that preposition is very important topic for all kind of examinations as well as if you want to improve your communication skill, your English language. So this video is going to be very helpful for you. As we know that lockdown is going on, so we should do something and we should learn something new. So keep watching my videos and keep getting something new information related English language so you can shape up your English language. सो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको भी पूरा देखें ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में हो सके। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा अबव एंड ओवर के बारे में कि अबव एंड ओवर एक्चुअल में होते क्या हैं। सो फर्स्टली मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये होते हैं प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे नाउन प्रोनाउन के पहले हम प्लेस करते हैं और अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन को शो ऑफ करेगा, मतलब रिलेशन को शो करेगा, मैं उसको रिलेशन को बताएगा, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। In English we can say that preposition is a word which shows relation with other words used in the statement or it is placed before noun and pronoun most of the time but not always। तो कई बार इसको हम नाउन या प्रोनाउन के पहले के बजाय सेंटेंस के बाद में भी प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले प्लेस करेंगे, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो अबव एंड ओवर जो प्रपोजिशन है ये प्रपोजिशन के साथ साथ एक तरीके से एडवर्ब का काम भी करता है। इससे पहले हमें एडवर्ब के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसको भी समझ लें। एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी एडवर्ब या किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेगा, उसके मीनिंग में कोई भी चेंजेस करेगा किसी भी टाइप का। सो दैट इज़ नोन एज एडवर्ब। तो ये भी चीज़ आपको समझना कि एडवर्ब क्या होता है। अब हम वन बाय वन यहाँ पे एबव के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है एबव, इसको समझते हैं। तो देखिए अबव मीनिंग इज हायर देन। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अबव और ओवर दोनों का मीनिंग होता है हायर देन, बट इसमें डिफरेंस है। इसको हम समझते हैं कैसे। वन बाय वन आप सारी चीज़ों को समझेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके अबव एंड ओवर से रिलेटेड सारे डाउट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं अबव मीन्स हायर देन। वी यूजली यूज इट व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल और थिंग। मतलब अबव का यूज हम करेंगे हायर देन ऊपर के लिए, लेकिन ऊपर के लिए किस कंडीशन में करेंगे, जबकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं होगा या कोई भी कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। अब ये जो ऑब्जेक्ट ये है ये ऑब्जेक्ट बी के ऊपर है, बट इनके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ पे फिजिकल टच यहाँ पे नहीं है। सो व्हाट वी विल यूज हियर, ऑब्जेक्ट ए इज अबव ऑब्जेक्ट बी। तो जो ऑब्जेक्ट ए है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब कुछ और एग्जांपल के थ्रू भी हम यहाँ पे समझते चलते हैं। हमने यहाँ पे बोला कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड फॉर मी प्लीज। अब ये हमने किसी को स्टेटमेंट बोला, क्या आप अपना हाथ अपने सर से ऊपर कर सकते हो। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि यहाँ पर ये कोई पर्सन है, अगर इससे बोला हाथ ऊपर करो तो वो कुछ तरीके से अपना हाथ ऊपर करेगा। तो इसमें हाथ में और उसके सर के बीच में कोई भी कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है उसके हाथ के और सर के बीच में, तो इसलिए मैंने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया मैंने यहाँ पे अबव। तो अबव भी क्यों यूज़ किया, उसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया अबव एंड ओवर का। अभी मैं ओवर को बताऊँगा तो और अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो वन बाय वन हम समझते चलते हैं। यहाँ पे हम अबव की बात करेंगे। बट अगर सपोज दैट कि कोई भी चीज़ जो है एग्जैक्टली इस तरीके से हो, परपेंडिकुलर हो और आउटराइट ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवर। मतलब सीधे तौर पे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम ओवर के यूज़ करेंगे, अबव के यूज़ नहीं करेंगे। तो वो चीज़ ओवर में भी आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबव और ओवर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लड़का खड़ा हुआ है इसके ऊपर आपने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है ओवर। वाई सो, क्योंकि ये जो ट्री है और ये जो ओवर जो मैंने यूज़ किया है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस किया हुआ है। वाई सो, क्योंकि द ट्री इज ओवर द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। इस पर्सन के ओवर है, ऊपर है एग्जैक्टली, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे आउटराइट ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सर के ऊपर है उसकी पोजीशन। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवर। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड कहाँ पर है, इसके साइड में। ये जो पर्सन है इसके साइड में ऊपर ये क्लाउड है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है अबव।
जैसे अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा तो कौन सा प्रपोजिशन होगा, अबव, क्योंकि ये भी तो इसके साइड में है। दिस इज़ नॉट आउटराइट, अब ये बिल्कुल सीधे तौर पे तो नहीं है, ये बिल्कुल बाजू में दिया हुआ है, बाजू में दिया हुआ जो प्रपोजिशन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा अबव। सो आई थिंक अबव यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अबव और ओवर में यहाँ पे डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने सारे प्रपोजिशंस के इससे रिलेटेड जो प्रपोजिशन उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवर कहाँ पे आएगा, बिल्कुल आउटराइट, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर कोई चीज़ है तो। अगर नीचे के सेंस में बात करूँगा तो इस कंडीशन में अंडर यूज़ करूँगा। अगर कोई चीज़ साइड में है, नीचे है और साइड में है तो बिलो का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ऊपर है और बाजू में है तो फिर अबव का यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर एग्जैक्ट ऊपर नीचे है, एग्जैक्ट ऊपर नीचे कोई चीज़ है तो हम उसे बताएंगे अप एंड डाउन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अबव एंड ओवर, बिलो, अंडर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया है, उसको बता दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बिलो और अंडर से रिलेटेड होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट हैं बन बावन, इनको हम समझते चलते हैं। द रिवर फ्लोड जेंटली थ्रू द वैली वाइल वर्ड्स फ्लू अबव इट, अबव इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। अब देखिए पूरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। द रिवर फ्लोड जेंटली थ्रू द वैली वाइल वर्ड्स फ्लू अबव इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। मतलब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो अबव का यूज़ किया है, अबव यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। वाई सो? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब का मॉडिफायर होता है या एडजेक्टिव का मॉडिफायर होता है, या फिर एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, उसको किसी भी टाइप से उसके मीनिंग में किसी भी टाइप कोई चेंजेस करता है। सो वो होता है यहाँ पे एडवर्ब। और यहाँ पे जो अबव वर्ड है, ये अबव वर्ड किसको मॉडिफिकेशन कर रहा है, किसमें चेंजेस कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लू। अब सीधी सी बात है, जो वर्ड्स हैं वो फ्लू कर रहे हैं, एक तरह से उड़े। उड़े कहाँ पर, तो अबव। तो हमने यहाँ पे अबव का यूज़ किया है। तो अबव एक एडवर्ब है जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, यहाँ पर हम इसके अपोजिट्स के बारे में बात करते हैं कि जो अपोजिट्स क्या क्या हैं इसके। तो देखिए ऑफ अबव आर अंडर, अबव का जो अपोजिट है वो अंडर है। बिलो का जो बिलो एंड बीनीथ, ये सब भी इसके अपोजिट होते हैं। ये सब अबव के अपोजिट हैं, अंडर भी कह सकते हैं हम, बिलो भी कह सकते हैं और बीनीथ भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको जानना है, अंडर के बारे में जानना है, बिलो के बारे में जानना है या फिर बीनीथ के बारे में जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा जो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करते हैं। वी यूज अबव टू टॉक अबाउट मेजरमेंट एंड टेम्परेचर दैट आर हायर देन अ पर्टिकुलर लेवल। मतलब ये कि अगर सपोज दैट आपने किसी भी टाइप का कोई भी लेवल फिक्स करके रखा हुआ है, किसी भी टाइप का अगर किसी चीज़ का कोई लेवल आपने फिक्स करके रखा है और उस लेवल के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए आप उसको डिनोट करेंगे, उसे दर्शाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो हो जाएगा आपका अबव। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिको सिटी इज़ 2240 मीटर्स अबव सी लेवल। अब मैंने ये कहा कि जो मैक्सिको सिटी है वो सी लेवल, जो समुद्र तल है, उससे 2240 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है यहाँ पे अबव। तो आई होप कि चीज़ आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे अबव का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सी लेवल के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। जो मैक्सिको सिटी है वो सी लेवल से 2240 लीटर 2240 मीटर ऊपर है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास दिया है इसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है उसको देखते हैं। टेम्परेचर्स अब 25 डिग्रीज आर रेयर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुनिया का जो पार्ट है, वर्ल्ड का जो पार्ट है, इसमें 25 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से रेयर है। तो रेयर मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम है, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, बट ऐसा कभी कभार हो सकता है। एक तरीके से इसकी जो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है एक तरीके से कम है, बहुत कम होता है, कभी कभार होता है, इस तरीके से हम इसको कह रहे हैं।
तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेवल की बात करूँगा, किसी लेवल को डिनोट करूँगा, तो उसके लिए मैं जो प्रपोजिशन यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा अबव। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वी ऑफन यूज अबव नॉट बिफोर to refer back to something we have already written about. We can use as mentioned above, as noticed या noted above, as demonstrated above, as shown above। मतलब जैसे आप देखिएगा जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें अगर हमें कोई भी चीज़ वहाँ पे क्योटेशन वगैरह देना होता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि द अबव क्योटेशन डिस्क्राइब्स दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपने देखा होगा इस तरीके से जो क्योट करते हैं, हम किसी चीज़ को इस लाइन के बीच में लिखते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसमें अबव हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर दी हुई चीज़ें होती हैं उनको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो अबव का यूज़ करते हैं, ना कि बिफोर। इस पॉइंट का मतलब यही है कि ऐसी कंडीशंस में अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं अबव और ओवर दोनों मिलते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा अबव ओवर या फिर बिफोर में, तो एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ पे यूज़ करोगे अबव। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे वो कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लें। एज नोटेड अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इस तरीके इतना सेंटेंस है, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई हैव नोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल अबव, मतलब ये जो पार्ट है इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अबव। अब ये ऊपर तो है बट किसके ऊपर है, तो इस पार्ट के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर है कि नहीं, इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा अबव यूज़ करूँगा। सो आई होप कि ये भी चीज़ क्लियर होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना, और एज नोटेड बिफोर नहीं बोलेंगे, एज नोटेड अबव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे सपोज दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड-19, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 हम कह सकते हैं कोविड-19 बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स इन ऑल द कंट्रीज या इन द वर्ल्ड, कह सकते हैं हम कि जो कोविड-19 है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें भी जो एग्जांपल है इसमें हमने क्या यूज़ किया, अबव का यूज़ किया है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि पहले बता दिया गया है या पहले दर्शा दिया गया है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको भी ध्यान से समझिएगा। अबव टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो अबव है ये किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को भी डिस्क्राइब करने का काम करेगा। अब ये डिस्क्राइब कैसे करेगा, तो देखिए हमने यहाँ पे बोला शी लिव्स इन द फ्लैट अबव, यू कैन कम ओवर माई प्लेस, मतलब हमने ये कहा कि वो ऊपर रहती है, ऊपर वाले फ्लैट में रहती है और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, आप मेरे जगह पर या मेरे प्लेस पर या मेरे घर पर कभी भी आ सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको जनरल टर्म में बताना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे सेम बिल्डिंग के फ्लोर्स की बात करता हूँ, मतलब ये मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको भी, अगर मैं सेम बिल्डिंग के फ्लोर्स की बात करूँगा तो उन फ्लोर्स के लिए जो प्रपोजिशन मैं यूज़ करूँगा वो होगा अबव। जैसे मुझे ऊपर वाले फ्लोर को बताना है तो वहाँ पर मैं अबव का यूज़ करूँगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि माई ऑफिस इज़ सिचुएटेड अबव द बैंक, तो मेरा जो ऑफिस है वो बैंक के ऊपर स्थित है, तो यहाँ पे मैंने जो प्रपोजिशन यूज़ किया वो हो जाएगा अबव, ना कि ओवर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, द बॉय लिफ्टेड हिज हैंड्स अबव टू टच द फैन हिज हेड, मतलब ये है कि जो फैन उसके सर के ऊपर था उसे टच करने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, तो हाथ कहाँ उठाया, ऊपर, तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया अबव। बट जो फैन था वो कहाँ पर था, उसके ऊपर था, उसके सर के ऊपर था एक तरीके से, तो उसके लिए ओवर है। बट हाथ के लिए मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे अबव का यूज़ किया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जैसे इन सिंपल वर्ड कि यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा हाथ उठाएगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, जो प्रपोजिशन होगा वो ये होगा यहाँ पे अबव। अब ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मान लो ये कोई पर्सन है, अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ओवर, ना कि अबव। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
तो देखिए, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हम हाइट की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ करोगे आप ओ। अगर नॉर्मली एक तरीके से ऊंचाई, किसी चीज़ की ऊंचाई बताना चाहते हो नॉर्मल टर्म में, तो वहाँ पे आप कह सकते हो अबव को। जैसे हम कह सकते हैं द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लाइन, हम कह सकते हैं जो डेंजर लाइन है, डेंजर मार्क है, उसके ऊपर जो है रिवर बह रही है। तो इसमें हम यहाँ पे हाइट को नहीं नाप रहे हैं, उस पर्टिकुलर लेवल को नाप रहे हैं। तो जब भी लेवल की बात होती है तो वहाँ पे अबव यूज़ कर देते हैं, जब भी हाइट की बात होती है तो वहाँ पे ओवर को यूज़ कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समथिंग दैट इज अपवर्ड और ओवरहेड, मतलब ये है कि कोई चीज़ बिल्कुल अपवर्ड है या फिर ओवरहेड है, ऊपर है। इट इज़ अ प्लेन हॉवरिंग अबव द मॉल, तो मतलब ये कि हमने ये कहा कि ये जो कोई प्लेन है ये मॉल के ऊपर हॉवर कर रहा है। हॉवर का मतलब होता है मंडराना, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। हॉवर का मतलब होता है मंडराना। तो ये जो प्लेन है वो कहाँ मंडरा रहा है, तो ये जो प्लेन है वो मॉल के ऊपर मंडरा रहा है। तो इसलिए भी मैंने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है यहाँ पे वो यूज़ किया है अबव। इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, देयर इज अ नेल अबव द विंडो, सो देयर इज अ नेल अबव द विंडो। तो इस सेंटेंस में भी हमने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है अबव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वो चीज़ ऊपर है तो हम उसके लिए अबव का यूज़ करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत बेसिक टर्म में आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर ऊपर है, किसी वस्तु के ऊपर है और वो स्टैटिक है, मतलब उसकी मोशन नहीं हो रहा है, उसमें एक जगह पर रुकी हुई है, तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे वो होगा अबव। अगर इसमें मूवमेंट होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओवर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मोर देन अ पर्टिकुलर लेवल, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर लेवल की बात करेंगे और उससे ऊपर कोई चीज़ हो गई है तो वहाँ पर भी अबव का यूज़ होगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज़ अबव 50 डिग्री इन समर। तो जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्रीज हो जाता है, कब हो जाता है? समर में, तो गर्मियों में हो जाता है। तो मतलब आप यहाँ पे जो बात कर रहे हो, टेम्परेचर आपने फिक्स किया है 50 डिग्री, तो इससे अगर ऊपर कोई चीज़ हो गई है तो आप जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो आप अबव। इज इट क्लियर? ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सी वैल्यूज मनी अबव एनीथिंग एल्स, मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा वैल्यू किसको देती है? मनी। तो मतलब पैसा उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए, पैसे के अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमने यहाँ पे बोला कि सी वैल्यूज मनी अबव एनीथिंग एल्स, तो मतलब वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा वैल्यू किसको देती है? मनी को देती है। तो हमने जो प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया है अबव। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सो अभी हम यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, हायर इन रैंक और पोजीशन। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको इस पॉइंट को याद रखना है और बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्पीक टू द अबव ऑफिसर, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति का कोई ना कोई ऑफिसर होता है। तो जो रैंक्स होती हैं उसमें एक तरीके से रैंक बनी होती है और रैंक वाइज कोई बड़ा ऑफिसर होता है, कोई छोटा ऑफिसर होता है। अगर हम उनको डिनोट करना चाहें, उनकी रैंक को बताना चाहेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो देखिए, हमने अब बोला यू कैन स्पीक टू द ऑफिसर अबव, मतलब आप जो है बड़े ऑफिसर से यहाँ पे बात कर सकते हैं, आप बड़े ऑफिसर से बात कर सकते हो। अबव मतलब जो ऊपर वाला ऑफिसर है, मान लो आपसे ऊपर कोई ऑफिसर है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या? अबव ऑफिसर। नेक्स्ट, वी गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अबव, आपने कई बार ये स्टेटमेंट रियल लाइफ में सुना होगा कि हमें जो है ऊपर से आदेश मिला हुआ है। तो ऊपर से आदेश तो मिला है, बट किस चीज़ का आदेश मिला है? तो ऊपर से जो आदेश मिला है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई किसी सीनियर ऑफिसर से आदेश मिला होगा, मतलब ऊपर के अधिकारी से आदेश मिला होगा। तो उसके लिए हम जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं वो हो रहा है यहाँ पे अबव। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट करके बताते रहें मुझे कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आई और कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अफोर मैंशन। अफोर मैंशन का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से ही मैंशन की हुई है, पहले ही आपको बता दी गई है, अफोर मैंशन कह सकते हैं हम उसको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
द अबव फिगर एक्सप्लेन्स इन द वर्किंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। मतलब सपोज दैट कि यहाँ पे ऊपर मैं ऐसा कोई भी डायग्राम बना देता हूँ, हालांकि मेरा डायग्राम बनाना मुझे नहीं आता अच्छे से, पर समझ लेना आप लोग। मान लो ये कोई डायग्राम है और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर दिया गया जो डायग्राम है वो सिंक्रोनस मोटर का है, तो इसको मैं बताने के लिए आपको जो प्रपोजिशन यूज़ करके बताऊँगा वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे अब। ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है सिंक्रोनस मोटर का है, हालांकि सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन आप ये चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ एबव एंड ओवर के यूज़, तो आप डायग्राम ना देखें, एबव एंड ओवर को देखिएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन प्रेफरेंस टू, मतलब अगर आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो प्रेफरेंस के कॉन्सेप्ट में भी आप यहाँ पे एबव का यूज़ करोगे। आई विल चूज़ फ्रेंडशिप एबव लव, हाउ इज़ इट पॉसिबल। हालांकि ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, तो ज़्यादातर लोग तो इसी को प्रेफर करते हैं, बट फिर भी मान लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको भी प्रेफर कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे देखा आई विल चूज़ फ्रेंडशिप अबव लव, मतलब ये चीज़ सुनने तक यहाँ पे ठीक है, बट नथिंग हैपन्स लाइक दैट इन रियल लाइफ। बट फिर भी आप एक चीज़ देखिए, सपोज दैट आपके पास जो है टू थिंग्स हैं, ये समझना है, टू थिंग्स हैं, वो दो में से आपको प्रेफरेंस देना है। तो जब भी आप प्रेफरेंस देंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस देने के लिए आप उसमें एबव का यूज़ करोगे। भाई आप लव से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हो, फ्रेंडशिप को देते हो, वो देना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, फ्रेंड्स आर मच लॉयल। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि इससे ज़्यादा वो किसको प्रेफरेंस देता है, फ्रेंडशिप को। फ्रेंडशिप से जो ऊपर ज़्यादा के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एबव। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी और कमेंट बॉक्स में बताते रहें जो चीज़ समझ में ना आए आपको। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द टीचर्स ऑलवेज फेवर जॉय अबव द अदर स्टूडेंट्स। मतलब हमने ये कहा कि जो टीचर्स हैं वो जॉय को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अब इसका रीज़न है, भाई मान लेते हैं कि वो जॉय है एक तरीके से वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो सकता है या फिर काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, दैट्स वाई अदर स्टूडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस टीचर उसको देते हैं। टीचर ऐसा अननेसेसरी तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी या वो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम एबव। आई होप कि यहाँ तक आपको एबव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रपोजिशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ओवर। तो यहाँ पर हम ओवर के बारे में समझते हैं कि ओवर का यूज़ क्या है, उसके मतलब किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सेम मीनिंग इसका है कि इसका मतलब होता है हायर देन। हायर देन मतलब किसी भी चीज़ से ऊपर, अगर किसी चीज़ से ऊपर कोई वस्तु है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओवर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो हमने यहाँ पे बोला द वर्ड ओवर कैन बी यूज्ड एज अ प्रपोजिशन एंड एडवर्ब। मतलब ये है कि इसको हम एक प्रपोजिशन भी कह सकते हैं और एडवर्ब भी कह सकते हैं, मतलब दोनों का टास्क के परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एट हायर लेवल, मतलब ऐसी कोई वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु से ऊपर है उसके लिए, एज कम्पेयर टू समथिंग एल्स। This means that when something is at a higher place covering any person or any object, मतलब ये है कोई चीज़ एक वस्तु से ऊपर होती है या तो उसको कवर कर रही हो या फिर उसके ऊपर हो। आगे देखते हैं। और एक तरीके से हम परपेंडिकुलर भी हो सकती है कोई चीज़ ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो जो ऑब्जेक्ट ए है ये ऑब्जेक्ट बी के एग्जैक्टली ऊपर है, परपेंडिकुलरली ऊपर है। We use word over. It extends outrightly upward from the person or object, मतलब outright upward होता है, इसको समझना है आपको। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके हैं मैं सारे इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, इनको समझना है आपको। एट अ हायर पोजीशन, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी हायर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन आपका यूज़ होगा वो होगा ओवर। जैसे आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब ये कि मैंने अपने सर के ऊपर जो अम्ब्रेला था उसको खोला और बारिश होने लगी। तो ये जो छाता था एक तरीके से, जो छाता कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लो ये आप एक कोई छाता रखे हुए आपके हाथ में, तो ये आपको एक तरीके से कवर करता है, जो छाता है वो आपको
कवर करता है। तो कवर करने के लिए हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ओवर के यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे ओवर के यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। जैसे ही भी छाता खोला तो बारिश होने लगी, तो छाता कहाँ आपके सर को कवर अप करेगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये जो इसका अम्ब्रेला है, ये इसका अम्ब्रेला जो है इसको कवर अप कर रहा है बारिश की बूंदों से। जैसे बारिश की बूंदों से अगर कवर अप करेगा तो यहाँ हम जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे वो। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, टू कवर समथिंग, सिंपल वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी चीज़ को ढकना या किसी भी चीज़ को कवर करना, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज़ करते हो आप वो होता है ओवो। वो कैसे, एग्जाम्पल देखिए, सी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक, मतलब देखिए आप गर्मी का मौसम पड़ रहा है तो सी जो ये कोई गर्ल थी, इसने क्या करा, अपनी गर्दन को ढकने के लिए इसने क्या यूज़ किया, स्कार्फ। तो सी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक, तो उसने जो है अपनी गर्दन के ऊपर उसने स्कार्फ को रख लिया, एक तरीके से गर्दन को उसने स्कार्फ से ढक दिया। तो ढकना मतलब कवर अप करना एक, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन आप यूज़ करते हो वो होता है ओवर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, अबाउट और कंसर्निंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ इंटरेस्ट और डिस्कशन। मतलब ये कि कई बार आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। भाई जैसे मैं इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता या कोई व्यक्ति है वो इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो इनमें जो प्रॉपर प्रपोजिशन यूज़ करना होगा वो कौन सा होगा। सो देखिए हमने यहाँ बोला देयर इज़ नो नीड टू थिंक ओवर दिस इशू, मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस इशू के ऊपर ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रपोजिशन आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाई आर यू लॉफिंग ओवर सिली जोक्स, मतलब आप जो है जो सिली जोक्स हैं, जो बेकार के जोक्स हैं, उन पर क्यों हंस रहे हो। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे ओवर का यूज़ किया। जैसे और भी हम कह सकते हैं, आई डोंट हैव मच टाइम टू थिंक ओवर दीज रबिश थिंग्स और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स और अनप्रोडक्टिव थिंग्स। तो मैं कह सकते हैं फालतू चीज़ों, बेकार की चीज़ों पर सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो एक तरीके से जो नॉन फिजिकल चीज़ें हैं, तो इंटरेस्ट है, डिस्कशन का कोई टॉपिक है, तो उसके लिए भी आप जो प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हो वो यूज़ होगा ओवो। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर, किसी चीज़ को अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो उसके लिए भी आप ओवर का यूज़ करोगे। द एजुकेशन मिनिस्टर इज कमिंग टुडे टू लुक ओवर द स्कूल, मतलब सीधी सी बात है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो स्कूल जाकर उसको मॉनिटर करने के पर्पज से जा रहा है। तो लुक ओवर मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को मॉनिटर करना, उसको मॉनिटर करने की बात हो रही है। तो मॉनिटर करने के लिए हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे यहाँ पे ओवर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मॉनिटर करने के लिए ओवर का यूज़ होगा। अब जरूर नहीं कि स्कूल को मॉनिटर कर रहा है, जैसे सपोज अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर होता तो वो हॉस्पिटल्स को एक तरीके से लुक ओवर करता, उसको मॉनिटर करता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें सब में मॉनिटरिंग होती है। तो उसके लिए जो प्रपोजिशन आप यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे ओवर। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर साइड, मतलब एक तरीके से दूसरी साइड या उस पार के लिए, मतलब इसमें अक्रॉस, इस तरीके से हम अक्रॉस यूज़ करते हैं ना, उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं, एक साइड से उस साइड। तो एग्जाम्पल देखिए, कैन यू सी द बाइक ओवर देयर, कैन यू सी द बाइक ओवर देयर। से सपोज दैट कि भाई आप इस तरफ खड़े हुए हो, आप इस तरफ हो और उसके बाद दूसरा व्यक्ति इस तरफ है और आप इसको कहना चाहते हो कैन यू सी द बाइक ओवर देयर। तो क्या आप इस वो बाइक है उसको उस तरफ देख सकते हो। तो यहाँ से कोई सड़क है, इस सड़क के आप इस तरफ हो और कोई इस तरफ है और आप उससे कह रहे हो कि कैन यू सी द बाइक ओवर देयर, क्या आप वहाँ पर कोई बाइक देख सकते हो, कोई बाइक वहाँ पर है। तो इस रोड के उस तरफ की बात हो रही है, इस साइड से उस साइड की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस द इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, मतलब अक्रॉस किसी वस्तु के इस पार से उस पार। जैसे सपोज दैट कि ये कोई माउंटेन है, हमने ये एक तरीके से देखिए यहाँ पे माउंटेन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप समझ लेना कि माउंटेन ही है। ठीक है, ये माउंटेन है। अब एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है। अब मान लीजिए ये डॉग है, ये डॉग यहाँ से जंप करेगा, सॉरी माउंटेन को डॉग जंप नहीं कर पाएगा लेकिन चल कर तो जा सकता है। यहाँ से जंप करके नहीं जाएगा, चल कर जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम अक्रॉस भी कर सकते हैं कि द डॉग रैन अक्रॉस द माउंटेन।
तो जो डॉग था वो माउंटेन के उस पार चला गया, ऐसा कह सकते हो। या फिर हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लो कोई तार फेंसिंग है, उसकी इस तरफ से इस तरफ जंप किया डॉग ने, तो इसमें भी जो मैं प्रपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ओवर, कि वो फेंसिंग के लिए मैं ओवर यूज़ करूँगा। तो डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, तो जो डॉग था उसने जंप कहाँ पे किया, फेंस के इस तरफ से उस तरफ जंप किया। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको। और मैं क्रॉस का भी यूज़ कर सकता हूँ सेंस में। ही हिट द जग विथ हिज हैंड्स एंड द वाटर स्प्लिट ओवर द टेबल। तो देखिए, हमने ये बोला कि उसने अपने हाथ से जग को हिट किया और जो पानी था वो टेबल के ऊपर फैल गया। तो मतलब सिंपल है कि जो टेबल है उस टेबल के ऊपर पानी फैल गया है, तो मतलब एक तरीके से वो कवर अप हो गई है पानी से, दैट इज फिल्ड विथ वाटर। तो इसी क्लियर होगी आई थिंक। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमने ड्यूरिंग समथिंग इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड या किसी भी समय अंतराल की अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए भी जो प्रपोजिशन यूज़ करूंगा मैं ओवर का यूज़ करूंगा। अब एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, SSC, व्यापम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, CDS हो, नेवी SSR हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो ध्यान से देखते रहें। When I was in a hostel, I talked to my mom daily over an hour। मतलब ये है कि जब मैं हॉस्टल में था तो मैं अपनी मदर से डेली 1 घंटे बात किया करता था। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो मतलब एक तरीके से 60 मिनट का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अपनी मदर से बात किया करता था। When I was in a hostel, I talked to my mom daily over an hour। तो ये जो व्यक्ति था, जब हॉस्टल में था तो 1 घंटे तक अपनी मदर से बात किया करता था। मतलब हम यहाँ पे जो बात करें एक तरीके से एन आवर की बात करें, और जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड है, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी विल डिस्कस द मैटर ओवर डिनर, मतलब हम जो है जो मैटर है उसको डिस्कस करेंगे, कब करेंगे, डिनर पर। मतलब जिस समय अंतराल के दौरान हम डिनर करेंगे उस समय पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो डिनर करते हो उसमें पर्टिकुलर कुछ ना कुछ समय लगता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, तो ये एक पर्टिकुलर समय होता है। तो उसके लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे ओवर। तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आई कॉल्ड हर ओवर द डिनर। तो हम कह सकते हैं भाई मैंने उसे, आई कॉल्ड हर ओवर डिनर फॉर द डिस्कशन, तो मैंने उसे डिस्कशन के लिए डिनर पर बुलाया। तो इसमें भी आप क्या यूज़ करोगे, ओवर का यूज़ करोगे। तो इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास को हम समझते हैं यहाँ पे, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे सपोज दैट कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे यहाँ पे हम जो एग्जांपल को ही समझे, तो एग्जांपल में हमारे पास ये दिया है, द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय। जैसे ये कोई बॉय है, अब जो एप्पल गिरा ऑब्वियसली बात ऊपर से गिरा, बट इसके सर पे गिरा, तो ऊपर के सेंस में ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ओवर। तो द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय, तो जो एप्पल गिरा तो ऊपर से, बट गिरा कहाँ पर, उस पर्टिकुलर बॉय के सर पे गिरा। तो जो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे होगा वो हो जाएगा ओवर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब ये है कि जो साधारण तौर पर जो चीज़ें होती हैं या जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे ओवर का यूज़ करोगे। जैसे those who are 18 years and over must register themselves for election, मतलब वो लोग जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं उनको जो है इलेक्शन के लिए उसको रजिस्टर कराना चाहिए, उनको खुद को रजिस्टर कराना ही चाहिए, हमने ये कहा है। तो हमने यहाँ पर ओवर का यूज़ किया। मतलब एक तरीके से 18 साल से ऊपर एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे इंडिया में राइट है वोट डालने का, वो 18 ईयर्स का है। अगर 18 ईयर की हो या उससे ऊपर की हो तो आपको इलेक्शन के लिए आपको रजिस्टर कराना ही चाहिए। नेक्स्ट, टुडेज टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री, मतलब हमने ये कहा कि आज का जो टेम्परेचर हो 45 डिग्री से ज़्यादा है। मतलब जनरल तौर पर यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है, बट अगर आज जो है 45 डिग्री टेम्परेचर है तो मतलब ये जो साधारण तौर पर होता है, जो डेली होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे कि जो यूजुअल से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ हो गई है तो ऑब्वियसली बात है जो प्रपोजिशन हम यूज़ करने वाले हैं वो ओवर यहाँ पर होगा।
आगे बढ़ते हैं। एंड और कंप्लीशन, मतलब सपोज दैट कि भाई किसी चीज़ को हमने एंड कर दिया है या कंप्लीट कर दिया है तो हम बोलते हैं ओवर। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि माई वर्क इज़ ओवर। जैसे मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं भी कहूँगा कि माई लेक्चर इज़ ओवर। भाई जो माई लेक्चर इज़ ओवर मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? तो मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का एंड होना, ख़त्म होना, कंप्लीशन होना, तो उसको जो डिनोट करने का काम करता है वो होता है वो कैसे? फॉर एग्जांपल द कॉन्टेस्ट इज़ ओवर नाउ, मतलब ये जो कॉन्टेस्ट है वो आज ओवर हो गया या अभी ओवर हो गया। माई एग्ज़ाम विल बी ओवर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब मैंने ये कहा कि जो मेरे एग्ज़ाम हैं वो इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे, इस वीक के एंड तक मेरे एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? ओवर। किस सेंस में यूज़ किया? एंड, मतलब ख़त्म होने के सेंस में यहाँ पे ओवर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिव हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक तरीके से इतनी हो जाएगी इनटॉलरेबल, हम उसे कह सकते हैं, तो हम उसमें बोलते हैं कि भाई दिस इज़ ओवर। अब ये जो डायलॉग है आपने मूवीज़ में कई बार इसको देखा होगा कि दिस इज़ ओवर। जनरली जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो ऐसे डायलॉग्स को बोलती हैं कि दिस इज़ ओवर, की मतलब भाई बहुत हो गया, इससे ज़्यादा, मतलब आप समझ हो इस टाइप जो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो दिस इज़ ओवर। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझाना चाहते हो बट वो नहीं समझना चाहता या उसको नहीं समझ रहा, तो उसके लिए भी आप कह सकते हो कि दिस इज़ ओवर, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। मतलब ये ज़्यादा हो गया है, मैं उसे ओवर नहीं, मतलब ओवर हो गया है, इससे मैं आपको नहीं बताऊँगा। उसके बाद नाउ आई एम सेइंग दैट माई लेक्चर इज़ ओवर नाउ, सो माई लेक्चर इज़ ओवर नाउ। और इसके साथ साथ आपको किसी और बता दूँ कि भाई ये सारे वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके डेली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और इंग्लिश के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें।